अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 11 जनवरी 2024 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के AC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 64,617। तकरीबन 697 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 365 मिलियन के राउंड अबाउट जो है आज के दिन काम देखा गया। मार्केट के लोज एंड हाइस की बात करते हैं तो 63,914 का लो लगा हुआ है और 64,700 का मार्केट ने हाई लगाया। मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो आज तकरीबन मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही थ्रू आउट द डे जो है, शुरू में थोड़ी सी नेगेटिव रही, फिर उसके बाद जो है मार्केट के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी ही देखेगी। इसके साथ साथ आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक, PIA, PIBTL, WTL और हेस्कोल जो है आज के वॉल्यूम लीडर्स में जो है वो शामिल है। ये आज की जो है वो कैंडल की बात करते हैं तो छोटी सी फिलहाल डोजी कैंडल ही बन रही है। असल में मार्केट काफी ऊपर चली गई है, तो जब तक कोई बड़ी कैंडल नहीं बनती 1500 2000 पॉइंट की, तब हमें उसके बगैर हमें ये 300 400 500 600 की जो कैंडल्स हैं वो छोटी ही कैंडल जो है वो हमें नजर आती है। ये मार्केट को जो है इसकी मूवमेंट की बात करते हैं और इसकी रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि कहाँ पर इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मौजूद है। तो जैसे हमने देखा मार्केट को, खासतौर पर आज के दिन मार्केट की जो मूवमेंट थी, यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया था। तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन से मार्केट ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हाई लगाया, फिर उसके बाद साइडवेज और फिर एक बड़ी कैंडल के साथ मार्केट की जो है वो फिर क्लोजिंग हुई है। तो इस को अगर हम देखें कि फिलहाल जो है मार्केट मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो क्या कर रही है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो है ये कंप्रेस हो चुकी है। इसके अलावा कुछ और टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं तो फिलहाल जो है मार्केट जो है जब तक ऑलमोस्ट 63,320 से ऊपर ऊपर है, तब तक तो फिलहाल सेफ मोड में ही मार्केट जो है वो लग रही है। ये मार्केट की जो है रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो फिलहाल मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 65,400 के राउंड अबाउट जो है ऊपर करके रेजिस्टेंस भी है। बस 65,400 से लेकर 400 का ये लेवल था, यहाँ से लेकर कि अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाती है तो फिर तो काफ़ी अच्छा है। तो बहरहाल कल भी शॉर्ट टाइम में जो है पहले सेशन में लग ऐसे ही रह के मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी और मार्केट जो है वो तकरीबन 65,000 के लेवल को जो है वो टेस्ट कर सकती है। ये इस दौरान जो है मार्केट का जो खासतौर पर सपोर्ट लेवल जो होगा, अगर मार्केट कल के दिन पहले सेशन में या आखिरी टाइम 63,900 से नीचे की तरफ जो है अगर मार्केट आ जाती है तो फिर भी थोड़ा सा जो है वो ज़रा नेगेटिविटी फिर ज़्यादा मार्केट के अंदर देखी जा सकती है। ये नीचे अगर हम लोग मैकडी की बात करते हैं तो मैकडी तो ऊपर ही जो है फिलहाल हिस्टोग्राम इसका ऊपर ही हमें नज़र आ रहा है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जी, सबसे पहले जो है कौन है हमारे पास। जी, सबसे पहले डॉक्टर हुसैन साहब हैं। आपने पूछा कि PIBTL का बाय PIBTL आपने लिया हुआ ये, और शेयर पे 60 पैसे के राउंड अबाउट जो है आपने लिया हुआ। 6.6 लिखा हुआ है, 60 को इसको कंसिडर करो या 6.60। PIBT का सलचार्ट ये इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है। ये इसको भी डिफरेंट जो है वो टाइम फ्रेम में भी लगा के देखते हैं कि फिलहाल इसकी क्या पोजीशन रही है, कि 30 मिनट में ये क्या कर रहा है, 15 मिनट में ये क्या कर रहा है। ये इसके साथ साथ जो है 1 आवर में ये क्या कर रहा है। ये तो डिफरेंट चार्ट पैटर्न से तो ऐसे ही लग रहा है कि ये अपना ब्रेकआउट जो है ये दे चुका है तकरीबन 7 रुपये 10 पैसे का। फिलहाल बेहतर ये कि आप तकरीबन 6 रुपये 80 पैसे का रखें स्टॉप लॉस, और इसका फिलहाल जो टारगेट नज़र आ रहा है वो तकरीबन 7 रुपये 70 पैसे से लेकर 8.5 रुपये के दरमियान जो है ये जाता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट इसका जो है मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा चार्ट बना है। इसका जो आज ब्रेकआउट निकला है तो हो सकता है ये यहाँ पर एक आध दफ़ा जो है वो दोबारा अपने इन लेवल्स को रीटेस्ट करे। ये जो इसके लेवल हैं 6 रुपये 60 70 पैसे के लेवल को ये रीटेस्ट भी कर सकता है। ये तो रीटेस्ट में जो है या आप स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे करके रखें 6 रुपये 50 पैसे का, तो इसको 6 रुपये 60 पैसे 70 पैसे का लेवल रीटेस्ट करने देगा, रीटेस्ट करता है। अदरवाइज अगर ये रीटेस्ट नहीं करता तो फिर इंशाल्लाह इसका अगला टारगेट जो है वो 8 रुपये से ऊपर का ही जो है वो होगा। ये सिजाज साहब नारोवाल से आपने भी PIBTL के बारे में पूछा। अच्छी 6.99 की बाइंग है सर, आप भी होल्ड करके रखें, फिलहाल फिलहाल ना बेचें। चार्ट इसका जो है वो जो डिफरेंट टाइम फ्रेम मैंने इसके लगाए हुए 30 मिनट 1 आवर 2 आवर, तो मेरे हिसाब से टेक्निकली जो है ये 1 आवर का जो इसका टाइम फ्रेम है ये काफ़ी
इसको सूट कर रहा है और 30 मिनट का भी सूट कर रहा है इसको। इस हिसाब से इसको जो है ना इन लेवल्स तक पहुंचना चाहिए, ये तकरीबन 8 रुपये 40 पैसे तक ये। तो थोड़ा सा सब्र कर जाए आप। आज शकील साहब है कराची से, आपके पास पड़ा हुआ है सिनर्जी। और 5 रुपये 14 पैसे की बाइंग है। और सिनर्जी को भी हम देखते हैं कि डे के टाइम फ्रेम में ये क्या कर रहा है सिनर्जी। फिलहाल तो सर ये अपनी सपोर्ट पर ही खड़ा है, यहाँ पर ये जो आया हुआ है ये। फिर इसको भी हम डिफरेंट टाइम फ्रेम में लगा के चेक करते हैं कि डिफरेंट इसके टाइम फ्रेम क्या कह रहे हैं ये। जी, इसमें तकरीबन 3 आवर 2 आवर में ये क्या कर रहा है ये। और इसके अलावा 1 आवर में ये क्या कर रहा है ये। तो सर फिलहाल जो है ना ये थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर टाइम लगाएगा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसने थोड़ा सा जो है वो इसको टाइम लगना है इसको ऊपर जाने में ये। यानी इतनी जल्दी यानी कि बहुत यानी जल्दी ऊपर जाने के चांस इसके थोड़े से कम है। यानी कि यहाँ पर ये थोड़ी सी करेक्शन कर रहा है, टाइम वाइज करेक्शन इसको कहते हैं। टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, जिस टाइम इसकी टाइम वाइज करेक्शन खत्म होगी और ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों के बाद खत्म होने के काफी चांसेस है ये। ठीक है, तो आप फिलहाल इसको होल्ड करके रखें तो ज्यादा बेहतर है ये। जी हाफिज फुरकान साहब हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी बाइंग है पीटीसीएल के अंदर, पीटीसी 15.90 की बाइंग है। और आप पूछ रहे हैं कि इसका बता दें कि इसको सेल करें या अभी वेट करें। एफ एफ एल और जीपी में भी बाइंग बनती है या नहीं। सर फिलहाल ये इसका चार्ट है, यहाँ पर तो इसका ब्रेकआउट जो निकला था ना वो तकरीबन 7 रुपये 55 पैसे के राउंड अबाउट था। और फिर इसने हाई लगाया और फिर यहाँ साइड बेस में ये करेक्शन कर रहा है ये। इसको भी जो है थोड़ा सा चेक करने दें कि इसकी फिलहाल पोजीशन क्या चल रही है ये। मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के अंदर ये क्या करता हुआ जा रहा है ये। जी, तो तकरीबन जो है ये भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो है कुछ थोड़ा सा जो है वो बेहतर महसूस हो रहा है ये। अभी असल में इसका ब्रेकआउट जो है वो आना है अभी। जिस टाइम ये 13 रुपये 75 पैसे से ऊपर निकल गया, और काफ़ी चांसेस है कि ये बस अब निकलने वाला है 13 रुपये 75 पैसे से ऊपर ऊपर ये। क्योंकि नीचे इसका मैकडी भी लगा हुआ है। तो हिस्टोग्राम तो इसका फिलहाल पैरेलल ही चल रहा है ये। तो लग ऐसे ही रहा है कि ये किसी भी टाइम जो है ये तेज हो जाएगा ये आपका पीटीसी। तो पीटीसी जो है जिस जिसके पास है वो होल्ड रखे हैं, पीटीसी जो अभी करेक्शन लिया है उसकी करेक्शन तकरीबन शॉर्ट टाइम में जो है वो कंप्लीट होने वाली है ये। एफएफएल के बारे में आपने पूछा कि एफएफएल में बाइंग बनती है या नहीं बनती। एफएफएल जो है आप अगर इसको लेना चाह रहे हैं तो फिलहाल इसको आप तकरीबन 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस का बिल्कुल इग्नोर ना करें ये। बाकी आपने एसएनजीपी के बारे में पूछा कि क्या उसको बाई किया जा सकता है। एसएनजीपी जो है अगर उसको देखा जाए तो उसको भी तकरीबन 75 रुपये से लेकर ऑलमोस्ट 78 रुपये के दरमियान इसको लिया जा सकता है। और स्टॉप लॉस आप रखें तकरीबन 73 रुपीज़ का ये। ठीक है, इसको भी ले सकते हैं ये, लेकिन स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना। जी शोएब अहमद साहब हैं जद्दा से, आपने पूछा कि नेट सोल है आपके पास। जी, नेट सोल आपके पास पड़ा हुआ है तकरीबन 81 रुपीज़ का। सर आप अभी नेट सोल का जो है फिलहाल इसको भी चेक कर लेते हैं कि नेट सोल की क्या पोजीशन चल रही है ये। और ये क्या कर रहा है नेट सोल। तो नेट सोल के डिफरेंट एंगल से इसको मैं कोशिश करूँ कि चेक करूँ। जी, नेट सोल सर फिलहाल जो है ना ऐसा ही लग रहा है कि शॉर्ट टाइम में जो है ये चला जाएगा तकरीबन 108 से लेकर ऑलमोस्ट जो है 119 रुपये। जिस टाइम भी 108 रुपये इसने क्रॉस कर लिए तो फिर इसका जो अगला टारगेट होगा, यानी बस ये निकलने वाला है सर किसी भी टाइम। तो आपने नीचे के रेट पर लिया हुआ है, आप स्कूल से इसके अंदर बैठे हो, जब ये 118 तक पहुंच जाए तो दोबारा पूछ लें। और पीएसओ भी 167 का आपने लिया हुआ है। पीएसओ जो है इसमें थोड़ा सा जो है वो पीएसओ पीएसओ सर थोड़ा सा टाइम लगाएगा यहाँ पर, थोड़ा सा ये नेगेटिव है पीएसओ फिलहाल यहाँ पर ना। तो पीएसओ को जो है आप बेशक अगर यहाँ पर बस ये पीएसओ का चार्ट बना हुआ है। पीएसओ जब ये थोड़ा सा यहाँ पर इसने डबल बॉटम इसने अपना तकरीबन कंप्लीट करा है, तो पीएसओ को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। नेट सोल जल्दी निकल जाएगा आपका, पीएसओ को जो है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा। तो पीएसओ भी जो है वो ऊपर आ जाएगा ये।
तो फिलहाल आप सब्र करें, आपने जो है ना नीचे के रेट पर लिया हुआ है, तो इसलिए इसमें परेशानी वाली बात नहीं है ये। जमील साहब है, आपने पूछा कि ओजीडीसी और पीपीएल में आप न्यू एंट्री लेना चाहते हैं सर। खबरें तो फिलहाल इनकी अच्छी ही चल रही थी, ओजीडीसी और पीपीएल वगैरह की ये। तो फिलहाल जो है इनकी पोजीशन क्या चल रही है, बिल्कुल सर, पी ओजीडीसी को तो सर आप ले सकते हैं बिल्कुल। ओजीडीसी का 123 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं ये। और बिल्कुल पीपीएल का भी सेम चार्ट बना हुआ है, इसको भी तकरीबन 126 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ जो है, 124 रुपये का बल्कि स्टॉप लॉस रखें, और इस स्टॉप लॉस के साथ आप बिल्कुल पीपीएल को भी ले सकते हैं। नीचे इसका मैकडी भी जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, उसका भी क्रॉस ओवर हमें नज़र आ रहा है ये। और ऑलमोस्ट जो है ये भी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि शॉर्ट टाइम में जो है ये काफ़ी बेहतर है पीपीएल। शॉर्ट टाइम में यानी कि आपको ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे सकता है ये। लॉन्ग टर्म ओवरऑल तो इसका बेहतर ही है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में ही चल रहा है ये। पीपीएल जो है ना, यहाँ से इसने चलना शुरू किया था जब इसने अपना ब्रेकआउट दिया था 88 से, तब से ये मुसलसल जो है ये अपने अप ट्रेंड में ही जा रहा है ये। जी अब्दुल माजिद साहब है, आपने पूछा कि डब्ल्यूटीएल किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और कब तक कंप्लीट होगा, और इस प्रोजेक्ट का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर पर। अमरेली का भी बता दें, काफी टाइम से डाउन है। जी सर, डब्ल्यूटीएल जो है ना, इसके आईटी का ये जो है ये स्टॉक है, और इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट है। खास तौर पर ये जो नेट वगैरह, इंटरनेट वगैरह जो घरों घरों में लगता है, उसका भी इसका काम है। और जो खासतौर पर टीवी केबल वगैरह जो है, इससे रिलेटेड भी इसका काम है। और इसका काफ़ी इस तरह का काम जो है वो फैला हुआ है ये। चेन नेटवर्क जो है ये बना रहा है, और इसको पहले ये 3 शहरों में था, फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो है अपना पूरे नेटवर्क को फैलाया। जैसे भी इनके पास सरमाया का मसला था ये, कि इनके पास कोई बड़ी पार्टी नहीं है जो प्रॉपर इन पर इन्वेस्टमेंट करे, तो इन्होंने फिर अमेरिका नेस्टेक में जो है वो अपनी लिस्टिंग करवाई है। वहाँ पर इनका अब शेयर ट्रेड होगा, तो वहाँ से कुछ ना कुछ पैसा इनको मिलेगा, तो जिससे इनकी जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा काम। तो फिलहाल तो डब्ल्यूटीएल का यही प्रोजेक्ट है, और इनकी वेबसाइट पर हम मज़ीद डिटेल से भी जो है देख सकते हैं ये। डब्ल्यूटीएल सर किसी भी टाइम जो है वो यहाँ से बस इसको निकलने की यानी कि इंतज़ार है। जिस टाइम भी ये तकरीबन 1.88 1.90 इसने क्रॉस कर लिया एक दफ़ा, तो ये वो लेवल क्रॉस कर चुका है ये एक दफ़ा, दोबारा इसको नीचे रीटेस्ट करने के लिए आया है। और जिस टाइम ये लेवल इसने दोबारा ब्रेक किए, तो यहाँ पर तो लग ऐसे रहा कि किसी भी टाइम ये अपने लेवल जो है ये ब्रेक कर सकता है। और ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम लगा हुआ है 1 वीक का। तो अगर ये लेवल इसके सही ब्रेक हो जाते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर इसने जाना भी काफ़ी ऊपर है फिर। बाकी आपने पूछा अमरेली स्टील, असल में अभी स्टील सेक्टर जो है अभी प्रॉपर चला ही नहीं है ये हमारा। स्टील सेक्टर जो है, स्टील सेक्टर ने और आईटी सेक्टर ने तो अभी उस तरह परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अमरेली यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। शॉर्ट टाइम में अमरेली जो है वो फिलहाल 26-23 रुपये तक जाता हुआ जो है वो नज़र आ रही है। तो इन द लॉन्ग रन जो है, जो ही हमारा स्टील सेक्टर चलता है, तो फिर उसमें जो है ये सारे अमरेली, मुगल, INIL, तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे ये। जी नेक्स्ट वसीम जानजेब साहब है, आप कह रहे हैं कि सरल के बारे में आपने पूछा कि सरल नेक्स्ट वीक फ्यूचर क्या है ये। नेक्स्ट वीक का सर फिलहाल पोजीशन सरल की देख लेते हैं कि फिलहाल ये क्या कर रहा है सर। फिलहाल तो ये 57.5 और 56 के दरमियान ही घूम रहा है। इस टाइम 57.5 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे दी, तो फिर इसका अगला टारगेट तकरीबन 60 रुपए के करीब होगा ये। तो जब तक इस बैंड के अंदर है तब तक ये फिलहाल साइड वेज में ही चलता हुआ नजर आ रही है। आज उमर साहब है कराची से, PIBTL में ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सर ऐड कर लें, PIBTL का मसला नहीं है। और उससे आपने पूछा पाक इलेक्ट्रॉन सर यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है शॉर्ट टाइम में ये। इसके बड़े टाइम फ्रेम के भी इसको देखना पड़ेगा कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये क्या कर रहा है ये। तो फिलहाल इसकी पोजीशन यही चल रही है कि शॉर्ट टाइम में ही इसका जो है वो चार्ट बेहतर नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म में तो इस तरह इतना बेहतर नज़र नहीं आ रहा ये। तो लॉन्ग टर्म में ये है, अप ट्रेंड में ही है ये। तो यहाँ पर आई लगाया, फिर इसने करेक्शन की, फिर ऊपर ही जा रहा है। तो इन लॉन्ग रन तो चलता जाएगा ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। फिलहाल शॉर्ट टाइम में जो है ना ये इसका किसी भी टाइम ब्रेकआउट निकलना है, तकरीबन 24 रुपये 33 पैसे के राउंड अबाउट। और फिर जो इसका अगला टारगेट होगा वो तकरीबन 26-27 रुपये बनेगा ये। और साजगार में एंट्री किस रेट पर ली जा सकती है, साजगार को भी सर देख लेते हैं कि साजगार को आप किस रेट पर एंट्री ले सकते हैं ये। जी, तो इसकी फिलहाल पोजीशन ये चल रही है साजगार की कि आप इसको 202 रुपये से लेकर तकरीबन 230 रुपये के दरमियान इसको बाई कर सकते हैं।
और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कम से कम जो है वो ऑलमोस्ट 194 रुपीज के राउंड अबाउट ये। तो स्टॉप लॉस के साथ आप इसको इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं ये। जी सलाउद्दीन राफी साहब है, आपने सर काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी है स्टॉक्स की। तो इनमें से सर आप जो है ना, जो स्टॉक्स आपके लॉस में, वो तो ना पूछे कि ये कब ऊपर जाएंगे, ये इनको तो टाइम लगेगा। अगर ये स्टॉक जो है ना ये लॉस में, जो प्रॉफिट वाले स्टॉक है वो एक या दो स्टॉक सर मैसेज करके आप पूछे। इसमें तो आपने कोई 8-10 स्टॉक जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टॉक जो है आपने पूछे हैं अलग अलग। तो अगर तो लॉस में है तो बेहतर ये है कि फिलहाल कोशिश की जाए कि इनको होल्ड ही रखा जाए, लॉस में इनको ना बेचा जाए, होल्ड करें तो इंशाल्लाह ये सारे स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट ओवरऑल बेहतर है तो ये आपके स्टॉक बेहतर हो जाएंगे ये। वकार साहब है कराची से, फौजी फूड आपने लिया हुआ है 10.54 की बाइंग है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म टारगेट सर फिलहाल तो तकरीबन 10 रुपये 70-80 पैसे तक तो शॉर्ट टर्म में जो है ना इसका टारगेट है ये। और लॉन्ग टर्म की आपने बात की तो लॉन्ग टर्म में तो सर ये स्टॉक जाने पर तो ये तकरीबन फिलहाल जब तक ये क्रॉस नहीं करता लेवल, खासतौर पर यहाँ पर ये काफी फंसा हुआ है ये। तो जब ये 10 रुपये 80 पैसे क्रॉस कर जाए तो फिर पूछे, तो फिर इसका लॉन्ग टर्म पता चलेगा कि इसकी क्या पोजीशन है ये। FCCL के बारे में आपने पूछा कि 20 या 32 की आपकी बाइंग है। तो सर फिलहाल ये अटका हुआ है थोड़ा 19 रुपये 12 पैसे और तकरीबन 20 रुपये के दरमियान। तो जिस टाइम भी ये इसने निकल गया 20 रुपये से ऊपर ऊपर तो फिर ये काफी तेज हो जाएगा ये। जी हसन कमाल साहब है, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए 5 बेस्ट शेयर बता दें जो डिविडेंड बोनस के लिए बेहतर हो। डिविडेंड बोनस के सर सबको ही पता होता है, एग्रो फर्टिलाइजर है वो ले लें, फौजी फर्टिलाइजर है वो ले लें, FFC, कैपको है, हबको है, सिस्टम है। इसके अलावा जो है एवीएन है, वो भी आपको डिविडेंड बोनस जो है वो देता ही रहता है ये। तो हमारी है, ठीक है, पोल है, POL पोल। ये सारे स्टॉक अच्छे हैं जो डिविडेंड बोनस वगैरह जो है वो देते रहते हैं ये। अब जैसा मैं कराची से PIA जो है आपने लिया हुआ है 10.88 का सर, इसने अभी शॉर्ट टर्म में अपनी 9.43 की भी जो है रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया। तो फिलहाल जो है PIA काफी जो है वो बुलिश नजर आ रहा है। तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास PIA पड़ा हुआ है तो फिलहाल इंतजार करें, और जब ये पहुंच जाए PIA तकरीबन 14 रुपए के करीब करीब तो फिर दोबारा जो है इसके बारे में आप पूछ लेंगे। तो ऑलमोस्ट ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज।